जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर के बहुत सारे डाउट चल रहे हैं कि सर हम खिलाड़ी हैं, हमारे लिए तो बताओ कुछ विशेष छूट क्या मिलेगी, कौन कौन से खिलाड़ी इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से प्रमाण पत्र चलेंगे, कौन कौन से खिलाड़ियों को छूट है, कौन कौन खिलाड़ियों को छूट नहीं है, उसकी पूरी जानकारी दो। खिलाड़ियों के पद कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो भी दिव्यांगजन थे उनकी स्पेशल वीडियो मैंने बना दी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर के। जो भी कैटेगरी वाइज पद थे कि साहब जनरल का कितना, ओबीसी का कितना, एमबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, दिव्यांग, इनके सबके जो पद थे वो भी मैंने अलग अलग बता दिए हैं, अलग से ही वीडियो मिलेगी आपको। और अब हम इसमें बात करेंगे कि जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या छूट है, कौन कौन से खिलाड़ी फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से नहीं भर सकते हैं। पूरी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि भाई इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और फॉर्म चालता कितना दिन होगा देख लो। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 फोर्थ ग्रेड भर्ती, खिलाड़ियों को विशेष छूट मिलेगी। खिलाड़ियों के टोटल पद कितने हैं, सिर्फ इनको मिलेगी छूट। संपूर्ण जानकारी, महिला हो चाहे पुरुष हो, फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 19 अप्रैल। क्या है साहब, 19 अप्रैल 2025, यानी कि 19 अप्रैल तक आराम से फॉर्म लगा दो। ठीक, 21 मार्च से ही फॉर्म शुरू हैं, इसके फॉर्म शुरू हैं 21 मार्च से और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 19 अप्रैल रहेगी साहब। अब नोटिफिकेशन के माध्यम से ही हम देख पाएंगे इनके सारी की सारी जानकारी। ये कैसी भाई घोड़ा, घास के मैदानों में दौड़ रहे हैं घोड़े। ले भाई, फुल नोटिफिकेशन जारी, ये लो साहब। ठीक है जी, ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो पहले ही हो चुका था और अब तो फॉर्म चाल गाना का। ठीक है जी। पदों की संख्या सबको पता है, 53,749 पद हैं, जिसमें नॉन टीएसपी के 48,199 और टीएसपी का सब 5550 पद। ठीक है जी। अब बात करांगा आप, ये सब चीज़ें क्लियर हैं। दिव्यांगजनों की भी मैंने अलग से बना दी है, पूरी नोटिफिकेशन भी अलग से बता रखी है। अब इसमें कुछ खिलाड़ियों के पद हैं वो हम देखेंगे। ठीक है साहब, यहाँ पे ही देख सकते हैं आप खिलाड़ियों के जो पद हैं। ये लो, जो शासन सचिवालय है ना, बिल्कुल साहब, जो शासन सचिवालय है उस शासन सचिवालय में अगर आप फॉर्म भरते हैं, ये जयपुर है। ठीक है साहब, तो इसमें जो खिलाड़ियों के पद हैं वो कितने रहेंगे तो उनकी बात करते हैं। तो उनमें हम बात करें तो खिलाड़ियों के रहेंगे साहब 12 पद। कितने रहेंगे जी, 12 पद रहेंगे जो खिलाड़ियों के रहेंगे। अगर शासन सचिवालय में ही थाने नौकरी मिली तो 12 पद हैं शासन सचिवालय के लिए। अगर आप ऑप्शन चुनते हैं ना, इसमें भाई ऑप्शन चुनने पड़ेंगे 1, 2, 3, तो कोई शासन सचिवालय चुनेगा, ठीक है, कोई आरपीएससी बोर्ड को चुनेगा, कोई भाई फिर बाद में लास्ट में वो है ही पूरा का पूरा जो तुम्हारे है ना अलग अलग विभिन्न विभाग जो हैं उसमें आएंगे। ठीक है, तो शासन सचिवालय में तो रहेंगे 12 पद। ठीक है साहब, फिर अधीनस्थ विभागों की बात करें कि सब अधीनस्थ विभागों में जो सबसे ज़्यादा पद हैं, इसमें अधीनस्थ विभाग में नॉन टीएसपी, क्या है साहब, नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी में आगो सारो राजस्थान है, मान लो टीएसपी में तो 4-5 जिले ही आते हैं वो मैन। ठीक, अब नॉन टीएसपी में अधीनस्थ जो विभाग हैं, जिसमें सारे आ गए, टोटल विभाग आ गए, उसमें जो खिलाड़ियों के पद रहेंगे वो देखो आप, उसमें रहेंगे तुम्हारे 806 पद। कितने पद हैं साहब खिलाड़ियों के, स्पेशल खिलाड़ियों के हैं 806 पद इसमें, इस भर्ती में टोटल। ठीक है साहब, 806 पद इसमें हैं। चलो साहब, अब हम बात करें कि साहब अब इसमें ये बता दो, टीएसपी का भी बता दें। लो, टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र जिसको बोलते हैं टीएसपी, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये जो जिले हैं मुख्य ये इसमें आते हैं साहब। टीएसपी में खिलाड़ी कितना साहब, 91। टीएसपी में खिलाड़ियों के पद कितने रहेंगे, 91 पद रहेंगे साहब। ठीक है जी। और ये जो भी नोटिफिकेशन आप देखते हो, ये सब नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम के ऊपर जुड़ोगा तो भर्तियों से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन
जो भी अपडेट, जो भी ऑफलाइन फॉर्म, सारा का सारा टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया जाएगा। तो उड़ जाकर आराम से पढ़ लो, देख लो। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब हम खिलाड़ियों की बात अलग अलग मैंने बताई दी है। फॉर्म भरते समय तीन वरीयता चुननी पड़ती है ना आपको, 1 2 3 ऐसे। आपको आपकी इच्छा है भाई, चॉइस भरनी पड़ती है उसमें कि कौन कौन सा विभाग देते हो आप। जैसे 1 2 3 तो पद मैंने बताए दिए हैं आपको तीनों में। ठीक है जी। तो जैसे भाई RPSC चुनते हैं तो ये अजमेर में आपकी ड्यूटी रहेगी हमेशा। और जैसे साहब शासन सचिवालय को दूसरा नंबर पर दे दिया तो यह जयपुर में, ये रहेगी जयपुर में। और तीसरा नंबर पर तो फिर अधीनस्थ विभाग देने ही हैं आपको। ठीक है जी, अधीनस्थ विभाग देने ही हैं फिर आपको। ठीक है जी। तो इसमें जैसे देखो, अगर बढ़िया नंबर मिल गए ना आपको, अच्छे नंबर आ गए तो पहली चॉइस मिल जाएगी, कम नंबर आया तो दूसरी चॉइस, उससे भी कम आया तो तीसरी चॉइस, और मेरिट में ही नहीं आया तो फेल फिर। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिलते हैं। चलो साहब, अब मैंने तो कर दिया छोटो और डायरेक्ट पद बताई दिया था टोटल अलग अलग। बिल्कुल साहब, OTR है, OTR अगर नहीं करवाया है तो पहले OTR करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है साहब। अब खिलाड़ियों के लिए जो भी बातें हैं उनको हम अलग से देखने वाले हैं, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। या आगी साहब खिलाड़ियों की बात और बड़ो करो बस, अरे थोड़ो सो कम कर, बस डाट बडाट डाट डाट। ये लो जी, ये खिलाड़ियों के लिए है 13 नंबर पर। उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। यानी कि 2% आरक्षण है आपको, और 2% आरक्षण के लिए जो पद हैं वो दे रखे हैं कि भाई कितने कितने पदों के लिए, खिलाड़ियों के लिए स्पेशल हैं वो, उसमें खिलाड़ी लगेंगे आराम से। ठीक है जी। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण हॉरिजेंटल रूप से है, अर्थात आवेदक जिस वर्ग का होगा, जैसे सामान्य, EWS, SC, ST, OBC, MBC का है, उसी हिसाब से उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को जो है नियम अनुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्त पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रेसित नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करे जो कार्मिक विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक के अनुसार नीचे दी गई तालिका में योग्यता रखता हो। यानी कि आप जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी में आपको रखा जाएगा। अब खिलाड़ी तो हो ही तुम्हारे पद अलग हैं खिलाड़ियों के, बिल्कुल साहब, लेकिन खिलाड़ी भी कोई तो MBC में, कोई OBC में, कोई SC में, कोई ST में, कोई EWS में, ऐसे होते हैं ना खिलाड़ी। महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सब महिला या पुरुष, इसमें कोई मतलब नहीं है सब महिला पुरुष, इसमें तो खिलाड़ी से मतलब है। अगर आप खिलाड़ी हैं, प्रमाण पत्र आपके पास है, मेडल आपने जीता है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप कौन कौन से खिलाड़ी इसमें फॉर्म भर पाएंगे, कहाँ पे आपने मेडल जीता, कौन सा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। आया तो गाँव में भोला डोल रहा, कबड्डी को ले लिया, कोई बास्केटबॉल को, और कई तो फर्जी बनवा लिया कि साहब ये देखो स्पोर्ट्स, हाँ भाई बन गो, सब लाग जाऊंगा मैं, डट जा, मैं बताऊंगा लागे को कि न लागे, फॉर्म भरेगा कि नहीं भरे। अगर आप खिलाड़ी हो और आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है जो इसमें मांगे गए हैं, तो आप केवल 10वीं पास की मार्कशीट से फॉर्म भर देना भाई, 10वीं पास की मार्कशीट से फॉर्म भर देना। ऐसे मत सोचना कि साहब खिलाड़ी का तो अब ये तो हमारे नहीं चलेंगे तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे क्या। अरे 10वीं पास से लगा दो फॉर्म, खिलाड़ी कोटे से अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप 10वीं पास से फॉर्म तो भरोगे ना कम से कम। बिल्कुल साहब, परीक्षा तो देनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल साहब, ये चीज़ें हैं। ठीक है साहब, तो जिस कैटेगरी में जो खिलाड़ी है उसी कैटेगरी में उसको माना जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि भाई थारे भी तो लड़ाई रहेगी ना। अब खिलाड़ी मान लो OBC में ही मान लो 10,000 खिलाड़ी आ गए, तो 10,000 खिलाड़ियों में फिर सबको ही थोड़ी लगाया जाएगा, उसमें भी तो टक्कर रहेगी, उनकी भी तो कट ऑफ है। ठीक है साहब, परीक्षा तो थाने में देनी पड़ेगी ना। योग्यता रखता हो वो एक खिलाड़ी फॉर्म भर पाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त वर्णित योग्यता से इतर कोई अन्य योग्यता रखता है तो ऐसे व्यक्ति को अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। मान लो इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो योग्यता आपके पास नहीं है, आपने जिला लेवल पर खेल रखा है और जिला लेवल पर मान लो इसमें नहीं मांगा गया है, तो फिर आप क्या करोगे साहब, अब क्या करें, अब फिर 10वीं से ही लगाओगा फॉर्म, क्योंकि खिलाड़ियों में तो आप शामिल नहीं हो पाए ना, जिसमें मांगा जा रहा है वो तो है ही नहीं सर्टिफिकेट आपके पास। ठीक है जी। उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान जो है वो देख सकते हैं आप।
और राजस्थान राज्य के जो मूल निवासी हैं उनको ही इस खिलाड़ियों की सूची में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं तो हरियाणा का खिलाड़ी हूँ, मैं तो दिल्ली से हूँ, मैं तो यूपी से हूँ, मैं तो बिहार से हूँ, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। जो कैंडिडेट राजस्थान का मूल निवासी है और वो खिलाड़ी है, उसको ही खिलाड़ी कोटे में छूट दी जाएगी। ठीक है जी, आगे बात करें। देखो, उक्त सारणी के स्तंभ संख्या 2 में उल्लेखित अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ संख्या 3 में उल्लेखित खेल कूद के किसी भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट, किसी भी चैंपियनशिप में, या तो वो खुद या वो टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, यानी कि ऐसा कोई टूर्नामेंट हो या ऐसी कोई चैंपियनशिप हो जिसमें वो भारतीय टीम में स्पर्धा रहा हो, यानी कि टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का हिस्सा था। जैसे अपने खेलनी चाहिए ना क्रिकेट, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये खेलनी चाहिए ना भारतीय टीम में, बिल्कुल साहब। तो ऐसे आपने भी उसमें भारतीय टीम में अगर ये खेल खेले हैं, आप खिलाड़ी हो, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और साहब खिलाड़ी कौन सा होना चाहिए? खिलाड़ी कोई सा भी हो भाई, चाहे तुम वो हॉकी का मान लो, चाहे तुम वॉलीबॉल का मान लो, ठीक है जी, वॉलीबॉल का मान लो, चाहे तुम भाई क्रिकेट का मान लो, ठीक है साहब, और चाहे कबड्डी का मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी खेल से आप संबंधित हो वो कोई मायने नहीं रखता। बस यहाँ पे ये चीजें आप ध्यान रखो कि भाई कौन सा मान्य कर रहे हैं, कौन सा नहीं। अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था, टूर्नामेंट या चैंपियनशिप का नाम, इनमें अगर आपने खेला है तो अब आप देख सकते हैं। देखो, नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इसमें अगर आपने खेला है तो आप आराम से फॉर्म भर पाओगे। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने मेडल जीता हो, या आपने इसमें भाग लिया हो, भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व आपने किया हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं कि साहब मैं तो टीम में खेल लो, मान तो साहब एक ही मेडल मिले ग्रुप में ही, तो ठीक है, फिर उसका भी तो नाम वगैरह कुछ होगा, सर्टिफिकेट तो आपको मिला होगा, बिल्कुल साहब, तो वो ही लगाओ आप। ठीक है जी। एशिया ओलंपिक परिषद OCA, इसके हो तो भी भर सकते हो। दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद SAOC, इसमें खेला है तो भी भर सकते हो। राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ CGF में खेला है, भर सकते हो। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंध अंतरराष्ट्रीय खेल परिसंघ में है, भाग लिया है तो भर सकते हो। एशिया ओलंपिक परिषद से संबंध एशियन खेल परिसंघ में भाग लिया है तो फॉर्म भर सकते हो। अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ ISSF, इसमें अगर आपने भाग लिया है तो भी फॉर्म भर सकते हो। एशियन स्कूल खेल परिसंघ ASSF, एशियन स्कूल खेल परिसंघ में आपने भाग लिया है तो भी आपको छूट मिलेगी खिलाड़ी कोटे में। अब टूर्नामेंटा की बात करा, चैंपियनशिप की बात करा, अब देखो साहब ए की भी बात करा। देखो, ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन, इसमें आपने भाग लिया है तो आप फॉर्म लगा सकते हो, छूट मिलेगी। एशियन गेम्स में आपने भाग लिया है, दक्षिण एशियन गेम्स जो सामान्य सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं, उसमें अगर आपने भाग लिया हो। राष्ट्रमंडल गेम्स, उसमें आपने भाग लिया हो। विश्व कप में भाग लिया हो, विश्व चैंपियनशिप में आपने भाग लिया हो, एशियन चैंपियनशिप में आपने भाग लिया हो, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में आपने भाग लिया हो, चैंपियनशिप हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, एशियन स्कूल गेम्स में या चैंपियनशिप में आपने भाग लिया हो, तो आप आराम से छूट पा सकते हैं साहब। ठीक है जी, आगे बात करो। और भी हैं क्या? और भी हैं साहब, और भी बतावांगा जी। देखो, नंबर 2, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किसी भी खेल कूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, या खुद में अकेले ने मेडल जीता हो। व्यक्ति का मतलब होता है अकेलो आदमी, और टीम का मतलब होता है टीम में मेडल जीता साहब, मैं तो पूरी टीम जीती साहब, तो उसमें भी आप फॉर्म लगा सकते हो। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये है ना स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करवाता है? आयोजित करवाता है, खेल कूद आयोजित करवाता है। और उसी खेल कूद के आयोजन में स्कूल नेशनल गेम्स में अगर आपने खुद जीता हो या टीम में आपने मेडल जीता है तो आप इसमें छूट पा सकते हैं। नंबर अगला 3, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इससे संबंध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन NSF के द्वारा आयोजित, यानी कि ये करवाती हैं, ये नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है ना, ये आयोजित करवाती है खेल। और इधर ये है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये आयोजित करवाती है खेल, और उस खेल कूद में ये राष्ट्रीय टूर्नामेंट करवाती हैं, चैंपियनशिप करवाती हैं। इनमें अगर आपने मेडल जीता हो
तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो फिर इनके क्या चलेंगे साहब, यही तो देंगे फिर प्रमाण पत्र, यही तो देंगे। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका प्रमाण पत्र है तो चलेगा, इसका प्रमाण पत्र है तो चलेगा, इसका प्रमाण पत्र है तो भी चलेगा, ये है। अगला नंबर 4 पे, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा, ये यूनिवर्सिटी भी खेल खिलाती है साहब। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के किसी खेल कूद में खुद या फिर टीम में अपने मेडल जीता हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी भी देती है, फिर प्रमाण पत्र मेडल वगैरह ये देती है, तो इसके चलेंगे। नंबर 5, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, 1, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, 2, या इससे संबंध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, 3, इनके द्वारा कोई भी आयोजित करवाई गई टूर्नामेंट हो, नेशनल चैंपियनशिप हो, पैरा नेशनल चैंपियनशिप हो, या कोई नेशनल गेम्स हो या नेशनल पैरा गेम्स हो, उसमें अभी आपने या आपकी टीम के द्वारा राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो तो भी आपको छूट मिलेगी साहब। समझ गया, ये 3 चीज देख लो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या भी करवाओ, या पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया या भी करवाती, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ये करवाती हैं, तो यही तो देंगी मेडल, यही तो देंगे आपको प्रमाण पत्र। इनके अगर हैं तो आप खिलाड़ी कोटे से फॉर्म भर देना, आपको छूट मिलेगी साहब। ठीक है जी। और कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिंदु संख्या 1 से 5 तक में वर्णित श्रेणियों के अंतर्गत खेल प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हों। यदि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है तो बोर्ड के द्वारा ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा। मान लो अनमा से एक भी थारकन को इस सर्टिफिकेट को ना, मैं तो साहब मेरा गांव में जीते हो, अरे तो भाई गांव में जीत का के कर दियो, वो नहीं चलेगा सरपंच का समझ रहे हो। तो ये अगर इनमें से आपके पास कोई प्रमाण पत्र है, कोई मेडल आपने जीता है, तो आप आराम से आवेदन करेंगे तो आपको छूट मिलेगी साहब। और आपका जो प्रमाण पत्र है, खेल प्रमाण पत्र है, वो इस भर्ती की अंतिम तिथि तक का ही होना चाहिए, अंतिम तिथि के बाद का नहीं चलेगा। कोई कहे कि साहब 19 अप्रैल इसकी जो लास्ट डेट है ना भाई, वो है 19 अप्रैल, तो 19 अप्रैल तक भी अगर आप बनवा लेते हैं तो भी आपका मान्य हो जाएगा। 20 अप्रैल को बनवाओगे तो मान्य नहीं होगा अगर लास्ट डेट नहीं बढ़ती है तो। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एज वगैरह की बात वो तो मैंने पहले ही बता रखी है कि भाई एज वगैरह की जो बात है वो क्लियर है आपको। ठीक है, और भी बता देंगे। चलो, पात्रता क्या है, केवल 10वीं पास है। अब एज की भी बात बता दें। हेलो, एज में तो खूब छूट मिल रही है भाई, राजस्थान वालों को तो वैसे ही छूट है। चलो साहब और भी बता दें। एज 1 जनवरी 2026 को 18 साल से 40 साल, ये जनरल के पुरुष की एज है साहब। जो जनरल कैटेगरी का पुरुष है उसकी एज बताई गई है। अगर सामान्य वर्ग की कोई महिला अभ्यर्थी है उसको 5 साल की छूट और मिलेगी, वह 45 साल की भी रहेगी तो फॉर्म भरेगी। SC, ST, OBC, MBC, EWS के जो पुरुष हैं उनको तो 5 साल की छूट, और जो महिला हैं उनको सीधी 10 साल की छूट, यानी कि वो 50 साल के भी हैं तो फॉर्म लगा सकती हैं। ये एज रही साहब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।